हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल स्टडी सक्सेस। आज का हमारा मेन टॉपिक है रिगार्डिंग क्वांट सेक्शन फॉर अपकमिंग एग्जामिनेशन ऑफ एसबीआई क्लर्क प्री। देखो गाइस, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको स्ट्रेटजी बनानी पड़ेगी जनरल कैटेगरी की। आपको इस साल कम से कम 2021 एग्जामिनेशन के लिए कम से कम 80 मार्क्स तो लाने ही पड़ेंगे विद प्रॉपर एक्यूरेसी, विद गुड एक्यूरेसी, तभी आपका प्री एग्जामिनेशन क्लियर होगा। उसके लिए सबसे पहले अगर मैं बात करूं इंग्लिश में 20 मार्क्स अगर लेके चलते हैं हम, 20 मार्क्स तो हर एक बच्चा आराम से ले लेगा, कोई इशू नहीं है। जिसकी इंग्लिश वीक भी है तो भी ये एग्जाम में 20 मार्क्स तो ले ही सकता है, इतना कोई इशू है नहीं इसमें। रीजनिंग की बात करें पर्सनली मैंने 35 मार्क्स भी स्कोर किए हैं इसमें। वन कैन इम्प्रूव इन रीजनिंग, अगर 3-4 घंटे देता है एक दिन में रीजनिंग को तो 35 आउट ऑफ 35 भी आ सकते हैं मार्क्स। और क्वांट्स में हम टारगेट लगाते हैं इसका, क्वांट्स में 30 मार्क्स अगर आते हैं तो हमारे मार्क्स कितने बन गए, देखो 85 बन गए, तो आप सेफ हो, मेंस एग्जामिनेशन के लिए क्वालिफाई कर जाओगे आप, कोई इशू नहीं है इसमें। चलो ये बात तो हमें पता लगी, क्वांट हमें 30 मार्क्स चाहिए कम से कम, इसमें टारगेट होना चाहिए हमारा एसबीआई क्लर्क के लिए कि 20 मार्क्स तो हमारे कम से कम आने चाहिए। अब हम स्ट्रेटजी बनाते हैं इसकी क्वांट की कि कैसे 30 मार्क्स ले कैसे सकते हैं हम। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए क्वांट में सबसे पहले आपका एक मेन हर्डल क्या आता है, स्पीड। सबसे पहले हमें स्पीड के ऊपर काम करना होगा अपनी मैथमेटिक्स के लिए। 20 मिनट मिलते हैं आपको, 35 क्वेश्चंस होते हैं इसमें। अगर मैं क्वेश्चंस की बात करूं इसमें 10 नंबर का तो आता है मेन, 10 मार्क्स की तो आती है इसमें सिंप्लीफिकेशन और वी कैन से अप्रोक्सीमेशन। इन दोनों को मिला के, इन दोनों का कॉम्बो ही आता है, लाइक 10 मार्क्स इन दोनों को मिला के क्वेश्चन बनते हैं हमारे। 5 मार्क्स का आता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, 5 मार्क्स लगा लो आप मिसिंग नंबर और रॉन्ग नंबर सीरीज। 1 या 2 DI आती हैं आपको, डाटा इंटरप्रिटेशन। और लास्ट में जो भी बचेगा 10 मार्क्स लगा लो अप्रोक्सीमेट, आपको क्या आता है उसमें से, अरिथमेटिक। हाँ चलो, ये तो आपको पता लग गया डिटेल में क्या कौन कौन से टॉपिक आएंगे। कम से कम मान के चलो यही आपका रहेगा, 5-10 नंबर ऊपर नीचे हो सकते हैं टॉपिक के रिगार्डिंग, कि इन दोनों में से एक डाल दिया, DI 10 मार्क्स की आ गई, या फिर ये दोनों आगे तो 5 नंबर की DI होगी, बस एक DI आ गई 5 नंबर की, 5 क्वेश्चन होंगे उसमें। 10 मार्क्स की अरिथमेटिक तो कॉन्स्टेंट रहती है हर बार। चलो बात करते हैं हम सबसे पहले स्पीड के बारे में, हाउ वी कैन इंक्रीज द स्पीड इन मैथमेटिक्स और क्वांट सेक्शन इन बैंकिंग। सो गाइस, सबसे पहले आपने एक बेसिक काम करना है। अभी पहला टारगेट होना चाहिए आपको टेबल आने चाहिए कम से कम 1 से लेके 25 तक, और कोशिश करना जो प्राइम नंबर्स होते हैं, लाइक 25 के बाद आ रहा है 29, 31, सो ऑन, आप देख लेना 37 हो गया, अप टू 50 तक आपको प्राइम नंबर के भी टेबल्स आने चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल आपका ये काम होना चाहिए सबसे पहले, टिप्स पे होने चाहिए आपको ये वाले। 29 का टेबल याद होना चाहिए, 31 का टेबल, 37 का टेबल, सो ऑन 50 तक याद कर लो सेफ रहने के लिए। सेकंड, 1 से लेके 25 तक स्केयर्स आने चाहिए आपको। और थर्ड, कोशिश करो 1 से लेके 15 तक इनके क्यूब्स भी याद कर लो। सबसे पहले आपका ये बेसिक काम होना चाहिए, एक दिन पूरा इसके ऊपर लग। ये आपका फर्स्ट स्टेप हो गया। सेकंड स्टेप आपने क्या करना है, पूरे दिन में हर रोज कंसिस्टेंसी इंपॉर्टेंट है बैंकिंग एग्जामिनेशन में, इतना टफ होता नहीं है, आराम से निकल जाता है। प्री एग्जामिनेशन कोई इतना हाई लेवल काम है नहीं उसमें। मेंस में आपकी स्ट्रेटेजी अलग होगी, वो बाद में वीडियो लेकर आऊंगा। सेकंड स्टेप क्या है आपका, सबसे पहले अब आपने क्या करना है, कम से कम दिन में 30 क्वेश्चन सिंप्लीफिकेशन के तो लगाने आपने, और साथ में टाइमर भी रखना है, आप कितने टाइम में आप सोल्व कर पा रहे हो 30 क्वेश्चन, ये इंपॉर्टेंट है। देन उसके बाद आपने कोशिश करनी है कि कम से कम 15 क्वेश्चन आपने करने हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के। 10 क्वेश्चन या 15 क्वेश्चन कर लो आप उसके भी, रॉन्ग नंबर सीरीज के या मिसिंग के। एक दिन रॉन्ग कर लो, एक दिन मिसिंग लगा लो। ये स्टेप करना है आपने, 3-4 दिन इसको करो, फॉलो करो प्रॉपर। पहले ये वाला काम तो आपने कर ही लेना एक दिन में, उसके बाद 3-4 दिन इसको फॉलो करो, ये वाले शेड्यूल को। लास्ट में आपने स्टार्ट करना है DI, वो भी सिंपल ही है, परसेंटेज याद कर लो, परसेंटेज टेबल होता है, लाइक जैसे 33% को क्या लिखते हैं फ्रैक्शन में 1/3, 50 को क्या लिखते हैं 1/2, सो ऑन, ऐसे याद कर लो आप। ये टेबल भी इंपॉर्टेंट है गाइस, पेपर में DI 1-2 क्वेश्चन ऐसे आते हैं कि सीधा अगर फ्रैक्शन से याद होती है तो 1 सेकंड लगता है क्वेश्चन सोल्व करने में,
अगर नॉर्मली हम करते रहेंगे तो टाइम लग जाता है काफी, 1-2 मिनट वेस्ट हो जाते हैं उस क्वेश्चन में। और SBI एक क्वेश्चन ऐसा डालता है, मशहूर है इस बात में। देन हमारा लास्ट टॉपिक आता है मेन, अरिथमेटिक। देखो गाइस, सबसे पहले अगर बात करें सिंप्लीफिकेशन, आपके 10 नंबर पक्के हो जाएंगे, लगा लो 3-4 मिनट में आप कर लोगे ये वाला काम। क्वाड्रेटिक लगा लो, वो भी 5 में से 5 नंबर आपने लेने हैं, कुछ इतना टफ काम है नहीं, 2-3 मिनट लगेंगे इसमें, 2-2.5 मिनट लगा लो अप्रोक्सीमेट। रोंग और मिसिंग में लगाओ, 5 में से कोशिश तो करनी है, 5 में से 5 करो, इजी आएगा। प्री लेवल है और क्लर्क का एग्जाम है SBI का, तो ये तो इजी आएगा, इतनी टफ बात है नहीं। बट फिर भी चलो एक आधा गलत हो भी जाता, कोई इशू नहीं है। 4 नंबर पक्के करने हैं अपने इसमें, डे आपकी इजी आएगी, फुल मार्क्स आएंगे, इसमें कोई इशू नहीं है। 5 में से 5 नंबर। अरिथमेटिक में आपने क्या करना है, स्ट्रेटेजी लगानी है। अब 10 क्वेश्चन तो इसमें से आते ही हैं, आपने कोशिश क्या करनी है, कम से कम 6 और 7 की रेंज में करके आने हैं क्वेश्चन। 6 और 7, अगर 6 और 7 भी बाई चांस नहीं हो रहा, एग्जाम टफ आ गया या नहीं समझ आ रहा, 5 तो आपने करना ही है। ऐसे 5 क्वेश्चन के ऊपर फोकस तो होना चाहिए आपका, इंपॉर्टेंट है ये वाला काम। और 5 क्वेश्चन क्या होंगे, आप अलग अलग चैप्टर देख लो, लाइक कौन कौन से होते हैं आपको पता ही है अरिथमेटिक में। जो आपके फेवरेट है NCERT की बुक उठाओ, पहले बेसिक क्लियर करो अपना, देन उसकी प्रैक्टिस करते रहो। अलग अलग बुक्स आजकल अवेलेबल है, काफी कुछ ऑनलाइन आपको मटेरियल मिल जाएगा, मटेरियल की कोई कमी होती नहीं हमें। कंसिस्टेंसी इंपॉर्टेंट है, बस ये ध्यान रखना, कंसिस्टेंसी इज इंपॉर्टेंट इन दिस पर्टिकुलर एग्जामिनेशन टू क्रैक। सो अगर चैप्टर्स की बात करूं, कौन कौन से चैप्टर आते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस हो गया, टाइम एंड डिस्टेंस हो गया, ट्रेन्स के रिगार्डिंग क्वेश्चन आया था, तो कॉम्बिनेशन ही है दोनों का, ये मान के चलो आप अगर ये वाला चैप्टर कर रहे हो आप, साथ में ये तो करना ही पड़ेगा आपको, कर ही लेना, बेनिफिट होगा आपको। सिंपल इंटरेस्ट हो गया, कंपाउंड इंटरेस्ट हो गया, रेशियो एंड प्रोपोर्शन है, एक क्वेश्चन यहाँ से तो पक्का ही है, इजी है। एवरेज लगा लो, एवरेज हो गया, एलिगेशन हो गया, प्रॉब्लम ऑफ एजेस आया था, ये तो मेरा फेवरेट है, ये मतलब आराम से बच्चा 1 नंबर तो ले लेगा इसमें, कंसेप्ट छोटे से ही लगते हैं इसमें, कैलकुलेशन अच्छी हो तो आराम से लगा लो 30 सेकंड में ये क्वेश्चन कर लोगे आप इस वाले टॉपिक का, तो आराम से हो जाएगा। बोर्ड एंड स्ट्रीम है, ये भी इजी है। बोर्ड एंड स्ट्रीम का क्वेश्चन मतलब प्री लेवल आपका आराम से निकल जाएगा, आपने बेसिक पढ़ना है, फॉर्मूला वगैरह कुछ नहीं ट्राई करना, आपने कंसेप्ट लगाना है और कुछ दिक्कत नहीं है इसमें। लगा लो इनमें से कोई भी 3-4 या 5, कम से कम 5 चैप्टर अच्छी तरह से कर लो आप, टिप्स पे होने चाहिए। ऐसे अगर क्वेश्चन आता लगा लो फॉर एग्जाम्पल, अगर टाइम एंड डिस्टेंस से क्वेश्चन आ गया तो आपने पक्का कंफर्म तैयारी ऐसी करनी है कि पेपर में कोई भी टाइप का क्वेश्चन आ जाए, इसका कोई भी लेवल आ जाए, आपने सोल्व करके आना है इसको, और कम से कम टाइम में 1 मिनट के अंदर अंदर। ये आपका फोकस होना चाहिए। दिन में कम से कम आपने प्री लेवल के अगर तैयारी करे तो 3-4 घंटे तो बैठना है। अगर मेंस की भी साथ में तैयारी करे तो मान लो 8 या 9 घंटे दिन में एवरेज चाहिए आपको कम से कम। कंसिस्टेंसी है, एक दिन की ब्रेक नहीं होनी चाहिए। संडे लगा लो, चलो थोड़ा बहुत फैमिली के साथ अपने टाइम स्पेंड करना है, वो कोई इशू नहीं है। 3-4 घंटे की रेस्ट ले लो बीच में, या हाफ डे कर दो, कोई इशू नहीं है उसमें। कंसिस्टेंसी इंपॉर्टेंट है इस वाले एग्जामिनेशन में। आई होप सो आपको वीडियो अच्छी लगी हो, कमेंट सेक्शन में बताना। सो थैंक यू गाइस।